की तस्वीर बदल रही है, बदल रहा है हिंदुस्तान, बदल रहा है अन्नदाता। समय के साथ अन्नदाता भी समय की दौड़ को बराबर पार कर रहा है। डिजिटल किसान बन रहा है क्योंकि हिंदुस्तान डिजिटल है। इसी के साथ नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। आज चौपाल चर्चा का कार्यक्रम करने के लिए दिल्ली से महाराष्ट्र में पहुँच गए हैं, जिला पालघर और गांव केनाड में पहुँच गए हैं। इस गांव से आज हम आपको दिखाएंगे प्रधानमंत्री सूक्ष्म प्रक्रिया योजना और साथ में श्रीयन, इन दोनों पर चर्चा करने वाले हैं। इन योजनाओं के तहत हमारे महाराष्ट्र में पालघर में रहने वाले किसानों ने कितना बदलाव अपने जीवन में किया है। इन हरे भरे खेतों को देखकर समझ जाइए कि किसान अब धान जो लगाने वाला है वो हॉर्टिकल्चर पर आ गया है। धीरे धीरे अब किसान जो है डबलिंग फार्मिंग इनकम पर आ गया है, यानी कि आमदनी बढ़ाने पर आ गया है। इन्हीं पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा सफर बाकी है, आप भी हमारे साथ चलिए। केनाड गांव से आज की चर्चा को पूरा करते हैं। जानकारी दी जाती है कि आप आपके खेतों में होने वाले जो आपके अनाज है, जो छोटी छोटी जितनी भी सामग्री है, उसको किस तरह से आप प्रोसेस में करके मार्केट में दे सकते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पर देख रही हूँ सारे मसाले आपको यहाँ पर मिलेंगे। मिल्क, अब देखिए, जब आप इसे अपने घर लेकर जाए तो 3 दिन स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये हम किसानों से ही पूछेंगे क्योंकि किसानों के यहाँ पर पहुंचे हैं। अच्छा, चीकू को आपने बहुत बार देखा होगा, खाया होगा, लेकिन क्या चीकू के कभी चिप्स, चॉकलेट, एक बार आगे भी हम बता रहे थे किसी प्रक्रिया में, किसी प्रोग्राम के माध्यम से, आज यही चीज हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। जो सबसे ज्यादा चीकू इस बेल्ट में होता है, तो जो खराब हो जाता है और जो चीकू घिर जाता है, जो काम में नहीं आता है, उसको कैसे काम में लेना है, वो भी हमारे यहाँ पर किसान बताएंगे। तो जोरदार से तालियां तमाम किसान भाई अपने आप के लिए बजाएं। बहुत स्वागत। और ये तालियों की गड़गड़ाहट जो आप देख रहे हैं, ये पहाड़ी इलाका नहीं है, लेकिन बेहद खूबसूरत है। और खूबसूरती के साथ ये कहेंगे कि महाराष्ट्र से ये तालियों की गड़गड़ाहट आ रही है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र जब पहुंचना नामुमकिन होता है, जिनको समझना, कहते हैं कि इनकी भाषा समझ में नहीं आएगी, इनके काम को नहीं समझा जाएगा। अब हमारे आदिवासी किस तरह से काम कर रहा है कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़कर, वो चर्चा करेंगे। तमाम अधिकारी बैठे हुए हैं, तमाम किसान और किसान महिलाएं बैठी हुई है। ये वही महिलाएं हैं जो सिर्फ कहते हैं अजी खाना खा लीजिए, तैयार है, क्योंकि घर से बाहर निकलने की परमिशन इन्हें कभी थी नहीं। आज ये बराबर बैठकर जानकारी ले रही हैं और खेती कर रही हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर हमारे साथ एक किसान महिला है, उन्हीं से मैं शुरुआत करूंगी। जी मैम, खड़े हुई आप। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? कुंतल। कुंतल पोंदा। अच्छा कुंतल जी, आपको आज सुने तो क्यों सुने? ऐसा यहाँ पर इस गाँव में आप रहकर क्या कर रही हैं? मैंने फार्म पे पूरा गौशाला A2 गीर गाय का पूरा ये किया है, पूरे 7 एकड़ फार्म में। और उसमें हमने सब अभी मिल्क प्रोडक्ट सब स्टार्ट किए हैं, जैसे कि मिल्क है, पनीर है, दूध है, दही है, वो सब ऐसे ही स्टार्ट किया है। कब से? तो ये 4 इयर्स हो गया। 4 साल हो गया ये से। कहाँ से जानकारी मिली और 4 साल पहले आप क्या करती थी? 4 साल पहले मैं हाउसवाइफ थी, फिर अभी ये PMF इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है कि चलो ये कर लेते हैं। इससे इनसे हमें बहुत प्रॉफिट भी हुआ। तो कहीं से ट्रेनिंग ली आपने पहले इसके? ये इधर ट्रेनिंग सेंटर से ही मैंने ट्रेनिंग लिया है। जी जी। तो अच्छा, आप तो एक गृहिणी है, हाउसवाइफ थी, और हाउसवाइफ से आज आप बिजनेस वाइफ बन गई हैं, बिजनेस महिला बन गई हैं, बिजनेस वुमन जिसे कहा जाए। तो ये बदलाव के लिए कहीं ना कहीं होता है कि आप सीखते हैं, समझते हैं, फिर ये बदलाव जीवन में लेकर आते हैं। तो इंस्पायर कहाँ से हुई? मेरे हस्बैंड से। अच्छा जी, चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। और भी हमारे यहाँ पर किसान महिला है, क्योंकि महिलाओं की भूमिका सबसे बड़ी होती है, जानते हैं। जी मैम, नमस्कार। नमस्कार।
मेरा नाम हर्षदा बारी है। पहले हम 4 साल हुए हम कर रहे थे चीकू, तो ओपन में हम खुले में सुखाते थे, लेकिन अभी प्रधानमंत्री ने हम लोग किसान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजना के अंतर्गत जो हमने सोलर ड्रायर कम इलेक्ट्रिक लिया और पैकिंग मशीन लिया, उसके हिसाब से हमारा प्रोडक्ट भी अच्छा निकलने लगा और क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी है। तो इन इंडिया क्या हम इंडिया के बाहर भी हम एक्सपो करते हैं कि लंदन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका भी हमारा चीकू जा रहा है। और पैकिंग मशीन लिया है तो पैकिंग मशीन के हिसाब से हमारा पैकिंग भी अट्रैक्टिव हो गया है, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने हम लोग को मदद की है, उसके लिए उनका धन्यवाद। अच्छा, आप हाउस वाइफ थी, हाँ, आज कितना कमा लेती है? पहले तो हमारी इनकम नील थी, अभी लेके हमारा 3 लाख 2 लाख कभी 5 लाख भी हो जाता है। फिर तो पति से मांगना नहीं पड़ता होगा। सवाल ही नहीं पैदा होता। अरे क्या बात है, अब तो आप देने हम पति को थोड़ा हेल्प करते हैं। पतिदेव सुन रहे हैं आपके, चलेगा? उसमें क्या होगा। अरे क्या बात। बैठिए, बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, आप भी खड़े होइए। नमस्कार, नमस्कार। कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ। अच्छे हैं? हाँ। बड़ी सुंदर लग रही हैं और आज की चौपाल चर्चा में आप बैठकर चर्चा को सुन रही हैं तो लगता है कि आप भी एक किसान महिला हैं। हो क्या करती हैं आप? पहले मैं हाउसवाइफ थी, अभी मेरे मिस्टर का जो बाड़ी हमारी बाड़ी है चीकू की, उसमें पहले चीकू सब गिर के पड़ के सब ये खराब हो जाते थे। अभी हम केवीके के हिसाब से हम लोगों को ये मिला है PMF का जो ड्रायर मशीन वगैरह जो हम लोगों को मिला है, वो उसमें हम लोग चीकू पाउडर, चीकू चिप्स वगैरह सब करके वो हम हमारा ये कर लेते हैं। वो पति के सामने हम लोग मांगना नहीं पड़ता है, हम हमारा खुद का खर्चा हो जाता है। अच्छा, पहले जब हाउसवाइफ थी तो लोग जानते नहीं थे, अब तो आप बिजनेस वाली महिला बन गई हैं, तो अच्छा कितना लगता? पहले ज्यादा अच्छा लगता था या ऐसे अभी अच्छा लगता है, क्योंकि वो हमारे साथ वो मोदी जी है ना, इसीलिए हम लोगों का अभी बहुत गर्व की बात है, हम लोग मोदी के ये देश से है ऐसा करके। क्या बात है। बैठिए जी, आप भी खड़े होइए। नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम ज्योति सावे है। हाँ। मैं पहले एक टीचर थी, अभी ये बिजनेस में आ गई है। मतलब उसमें टीचर की नौकरी छोड़ दी? छोड़ दिया, हाँ। कितनी टीचर महिलाएं सुन रही हैं, वो कहेंगे कि हमें भी छोड़ देना चाहिए, तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा? मेरे को खेती बाड़ी में इंटरेस्ट ज़्यादा अच्छा, था, हाँ। तो इसके लिए फिर जानकारी मिली इधर केवीके में से कि चीकू के प्रोडक्ट्स सब बनते हैं, ऐसा चिप्स बनती है, तो वो ड्रायर लिया। फिर वो इसके लिए PMEGP का लोन लिया हम लोग ने, और उससे सब खरीदा मशीनरी, सब पाउडर बनाने का। चीकू का पाउडर बनाती है, आंवला का पाउडर बनाती है, आंवला कैंडी बनाती है, चीकू का अचार भी बनाती है। अच्छा, आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? हाँ, बड़ी है। आमदनी बढ़ गई बड़ी है, है, हाँ। यानी बदलाव हो गया है। हाँ हाँ, हो गया। जी जी। अच्छा, बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं। सरकार की योजनाएं आप तक पहुंच रही है, फायदा मिल रहा है? हाँ हाँ, लिया है। मैं 10 लाख का लोन लिया है। सही समय पे मिल गया? हाँ हाँ, मिल गया। ज्यादा मेहनत तो नहीं करनी पड़ी? नहीं नहीं नहीं, उसको 35% सब्सिडी भी है, सब्सिडी भी और मिला। कृषि विज्ञान केंद्र बराबर मदद कर रहा है? हाँ हाँ, आत्मा हो, उनके तमाम अधिकारी हाँ हो? हाँ हाँ, ठीक कर रहे है, हैं। बेटिए ये तो धन्यवाद, और मोदी जी को भी धन्यवाद, और कृषि विज्ञान केंद्र को भी सबको धन्यवाद। कितनी समझदार है, इनको पता है कि और फायदा लेना है तो धन्यवाद दे देना चाहिए। तो बिल्कुल कोसबाड़ का केवीके जो है अपने आप में बहुत एक कहा जाए इन किसानों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। जी, आप भी खड़े होइए। नमस्कार। नमस्कार राधिका जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीराबाई परशुराम माहले है। मुझे महाराष्ट्र शासन का पुरस्कार मिला है। मैं 12 महिलाओं के लिए मैंने बिजनेस एक लिया है। वो रागी के पापड़ है ना, वो बनाते हैं हम, और रागी के सब प्रोडक्ट बनाते हैं। और मैंने ट्रेनिंग इस कृषि विज्ञान केंद्र कोसबाड़ से लिए है। मुझे बहुत सारी मदद मिले है। एक चीज और पूछूंगी, आपने अभी रागी का नाम लिया। हाँ। रागी मिलेट्स, श्रीअन्न, मोटा अनाज। हाँ हाँ तो आप तो उस पर काम कर रही हैं जिस पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि काम करना है। हाँ। रागी को तो कोई खाता भी नहीं था, तो नहीं, कैसे? वो पहले मैडम जी हमारी जो खाना है वो रागी और उड़द की दाल है। हम गरीब थे उस दिन, पहले दिन तो हमको खाना कुछ नहीं खाता। लेकिन आता डायबिटीज और BP वाले जो पेशेंट है वो हमको घर में आता है। रागी के वो रोटी बनाते हैं हम, वो घर में आता है। और रागी का जो उत्पन्न है जो खेती करते हैं हम, वो कृषि विज्ञान
केंद्र कोसबाड़ से वो हमारे गांव में आते हैं और हमको ट्रेनिंग देते हैं कैसे लगाने। हम लाइन से लगाते। पहला जो हमारी रागी की खेती है वो हमको बहुत खर्चा था। वो जो आता कृषि विज्ञान केंद्र से हम ट्रेनिंग लिया है वो अभी जो आज है खेती वो हमारे बहुत फायदे से होती है। आज हमको नरेंद्र मोदी साहब के बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए पहले हम महिला मैं खेड़े पे हूँ, मैं गरीब किसान शेतकरी हूँ, लेकिन पहले जो हम घर में ही काम करते थे, अभी आज ये हम बाहर जो पड़ा है तो हमको बहुत अच्छा लगा है। मोदी साहब को बार बार धन्यवाद देती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। बैठिए, ये है बदलाव। और देखिए, बदलाव कहीं पर भी हो उसकी सुगंध आप तक पहुंच ही जाती है। जी नमस्कार राधिका जी। नमस्कार। मेरा नाम सौराधा यशवंत माले है। खेती में ज़्यादा काम करते हैं ना हम लोग। हाँ। रागी, बारी, रामतिल और उड़द, उड़द। अच्छा, उड़द। हाँ, दाल होते हैं उसकी। हाँ। और धान और काजू की खेती हम करते हैं। हाँ, काजू की भी है। हाँ, अच्छा। वाड़ी लगाए है 5-6 साल से। 5-6 साल हाँ, से। सवाल पूछूंगी, आपने कहा कि कोदो, रागी, ये आपका जो यहाँ पर मिलेट्स, जो माइनर मिलेट्स होता है, उसकी अब डिमांड विदेशों में हो रही है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इसीलिए तो हम उस पर ज़्यादा जोर देते हैं। बैठिए, बहुत धन्यवाद। चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा। हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। पालघर की चौपाल चर्चा में एक बार फिर स्वागत करते हैं और किसान भाइयों से जानते हैं। जी, आप खड़े हुइए। नमस्कार। नमस्कार राधे जी। क्या नाम है आपका? राजेश माया करबट अम्बेसरी। मैं आदिवासी किसान हूँ। मैं पहले छोटा मेरा खेती है वो करता था। मेरा पढ़ाई 10वीं तक है, तो नौकरी मिलता नहीं, तो खेती का कर करके पार्ट टाइम मैंने एक मसाला चक्की लिया। 5 साल हुआ, उसमें थोड़ा इनकम आने लगा। बाद में मेरे को केवी के माध्यम से इधर ट्रेनिंग मिला कोसबाड़ में। और अब बदलाव ऐसा हो गया है कि घर में इनकम आ रही है। हाँ, इनकम आ रहा है। मेरा लड़के है 2, उसका पढ़ाई, मेरा घर का खर्चा चलता है। मोटा अनाज लगाते हैं आप? हाँ, लगाते हैं। मिलेट्स भी लगाते हैं। ठीक है, बैठिए। धन्यवाद जी। जी, आप भी खड़े हुइए। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम अक्षय लाड है। हमने यहाँ पे लोकल में एक फ्रूट लगाया है जिसे सोरसूप करके कहते हैं। बहुत अननोन फ्रूट था, एक्सोटिक फ्रूट है। तो उस फ्रूट के हम लोग ने बाय प्रोडक्ट बनाया है जो ऑल ओवर इंडिया में हम लोग देते हैं। पहले ऐसा था कि हम लोग उसको बहुत बेसिक लेवल पे बनाते थे, बट पीएमएफई स्कीम के अंडर हमें पता चला। उसके पहले हम लोग कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते थे। तब मैं खुद आईटी में था। मैंने अपना आईटी करियर क्विट करके हम लोग ने पीएमएफई स्कीम के बारे में सुना, उसका हम लोग ने बेनिफिट लिया। आज हमारे पास हमारा खुद का प्लांट है, हमारे खुद के प्रोडक्ट है जो हम ऑल ओवर इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर भी, यूके, यूएस, हर जगह हम लोग उनको एक्सपोर्ट करते हैं। तो हर जगह हमारे प्रोडक्ट जा रहे हैं। बहुत सारा उसका फ़ायदा हुआ हमें पीएमएफई स्कीम का। हमें 35% उसमें ये मिला है, सब्सिडी मिला है, तो काफ़ी अच्छा हमें उसका बेनिफिट हुआ है। बेटी, इसका मतलब सीधा सीधा सरकारी योजना पहुंच रही है। जी, नमस्कार। मेरा नाम नील सावे। जैसे अक्षय ने बताया कि हम लोग ने स्टार्टअप इंडिया के हिसाब से, जैसे पंतप्रधान योजना में बोला है कि स्टार्टअप्स जो यूथ है, यूथ को जैसे आगे बढ़ना चाहिए, उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे। उसी हिसाब से हम लोग ने यहाँ पे एक चिकू के अंदर सेकंड पिक, जिसको बोलते हैं सेकंड इनकम के लिए,
ऐसे प्लांटेशंस किया है सोरसू फ्रूट का, जिसको लक्ष्मण फल भी बोला जाता है, उसी का ये किया। और हम लोग डबल इनकम ले रहे, एक ही एरिया में 2 इनकम ले रहे। तमाम युवाओं को क्या कहेंगे, नौकरी के पीछे भागे या नौकरी देने वाले बने? नहीं, नौकरी देने वाले बने, उससे ज़्यादा फायदा है। ठीक है बेटी, बहुत धन्यवाद जी। जी नमस्ते राधिका जी। जी मेरा नाम कविश पाटिल है। मैं पहले खेती करता था, और खेती के साथ और 5 लोगों को मैं काम देता हूँ। अब कब से 5 लोगों को रोजगार देना शुरू किया? 4 साल से। 4 साल से। ये 4 साल, 5 साल, 10 साल सुन रही हूँ, ऐसा क्या हुआ इन 10 सालों में? पहले कोई भी स्कीम बता नहीं रहा था, अब ये PMFMEG को स्कीम आई और KVK यहाँ पे हमें ट्रेनिंग मिला, उसी वजह से हम वो ये कर सके हैं अभी तक। जी चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। आपसे जानना चाहूँगी जी मैम। नमस्कार। नमस्ते मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूपाली देशमुख है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र कोसबाड़ में गृह विज्ञान करके साइंटिस्ट हूँ मैं वहाँ पे। इतनी खूबसूरत एक्सपर्ट्स हमारे खेतों में पहुंचकर किसानों के बीच काम कर रही है, जो तारीफ आपकी महिलाएं कर रही थी। हाँ मैम, ये अभी हम यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र में हमारे माननीय पंतप्रधान मोदी जी ने PMFME प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजना जो है उसका उन्होंने 2020 में वो योजना चालू की। और उस योजना में उसमें इतना 35% जो उसमें हम सब्सिडी मिलती है, तो उसमें हम कृषि विज्ञान केंद्र जो भी लोग उसमें फॉर्म्स भरते हैं तो हम उन लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। 3 दिन का ट्रेनिंग मिलता है उसमें और 1 दिन का भी ट्रेनिंग मिलता है। और उद्देश्य यही है कि जो भी लोग छोटा सा अपना प्रोसेसिंग का यूनिट चालू कर रहे हैं उसको बड़े लेवल तक लेके जाए। बैठिए, बहुत धन्यवाद। भारत सरकार काम कर रहा है। भारत सरकार अपनी योजनाओं को पहुंचाने का कड़ी जो है किस तरह से किसानों तक पहुंचाना है, ये अधिकारियों को दे दी है। जी खड़े होइए। नमस्कार। नमस्ते मैडम, मेरा नाम सुनील माहला है। मैं जवाहर डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक लेवल पे काम करता हूँ। किस तरह का काम होता है आपका? ये हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो स्कीम है वो सब हम फार्मर्स लोगों तक पहुँचाते हैं। जैसे कि हम आत्मा में हम स्मॉल ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप के जरिए उनकी क्या नीड है उसके नीड के बेसिस पे हम ट्रेनिंग और एक्सपोजर विजिट ऑर्गेनाइज करते हैं और उसका जो नीड बेस्ड ट्रेनिंग लेते हैं। उसके ज़रिए हमने हमारे गाँव में ये चिली प्लांटेशन किया और वो एक्सपोर्ट भी किया यूरोपियन कंट्रीज़ में। और दूसरी एक चीज़ है, ये महाबलेश्वर में ये स्ट्रॉबेरी होता है, वो हमारे गांव में हमने करके दिखाया। तीसरी बात ये है कि यहाँ के फार्मर्स लोग बहुत गरीब है, सब आदिवासी, मैं भी खुद आदिवासी हूँ, लेकिन हमारे यहाँ केला जैसा पिक नहीं होता था, वो अभी टिश्यू कल्चर प्लांटिंग लाया है और वो हमने करके दिखाया। हम सब एग्रीकल्चर स्कीम जितना भी है उतना 1 क्लिक के हम वो उनको कर दिखाया। ठीक है। ओके, थैंक यू मैडम। बैठिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप सर। नमस्कार। नमस्ते राधिका जी, मैं भरत कुशारे KVK में एज ए एग्रोनॉमिस्ट हूँ। अब जो महिला आप बोल रही थी अभी, आदिवासी हमारी महिला है, मोस्टली उन्होंने रागी हो यानी फिंगर मिलेट, लिटिल मिलेट्स सारे मिलेट्स जो है यहाँ का आदिवासी लोगों का धान के बाद वो वही एक मुख्य फसल है। उस पे हमने 2 किस्म पे काम किया है। एक तो जो भी उसकी अलग अलग किस्में होती है, फिंगर मिलेट की हो या लिटिल मिलेट की हो, वो उनको दिया है हमने, कैसे लगाने चाहिए, उसकी उत्पादन जो है या उसकी लागत जो है वो कैसे कम किया जाए और उसको कैसे बढ़ाया जाए, इस पे काम किया है। और आगे जाके हम ये भी करने वाले हैं कि ये इसका जो एरिया है यानी क्षेत्र है उसके ऊपर हम वो कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी जो शहरी लोग हैं उनको भी ये पता चल चुका है कि हम जो पहले अनाज खाते थे, जो गरीबों का अनाज था, अब वो शहरी लोगों का अनाज हो चुका है। और गरीबों को ये पता चला है कि हम जो पिछले ज़माने में उगाते वो खाते थे, वो हम गरीब नहीं थे, हम उनसे ज़्यादा अमीर थे, क्योंकि उनकी हेल्थ के लिए वही बेटर था। चलिए, जैसा आपने सोचा कि आने वाले समय में कुछ ऐसा करना चाहते हैं, वो भी आप काम कीजिएगा। सर आप खड़े होइए। जी सर, नमस्कार। नमस्ते राधिका जी। आपके KVK की तारीफ हो रही है, अब आगे क्या सोचा है, कितना अमीर बनाना है इन आदिवासी किसान और किसान महिलाओं को? आदिवासी किसान और किसान महिला, इनको ये स्टार्टअप के माध्यम से, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा अमीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो कोई प्रधानमंत्री अन्न प्रक्रिया जो स्कीम है PFME, तो ज़्यादा से ज़्यादा वाइड इसको पब्लिसिटी और वाइड एडॉप्टेबिलिटी उनको दे देंगे और ये पूरा जो है नौकरी देने वाले हम लोग बनाएंगे। यही हमारा KVK का फ्यूचर है। बेटी बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम अनुजा दिवटे है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र में शास्त्रज्ञ कृषि अभियांत्रिकी के पद पे काम कर रही हूँ। जो अभी महिलाओं ने बताया कि जो मोटा अनाज है, जैसे कि रागी का, वो
उत्पादन ले रही है, रागी है, सावा है, तो उसको जो प्रोसेस करना पड़ता है, क्योंकि अभी डिमांड बढ़ रही है। इस साल हम इंटरनेशनल मिलेट ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसी हिसाब से हम जो भी उत्पादन है तो उसको कैसे प्रोसेसिंग में किया जाए, तो उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम हम उनके लिए। प्रोसेसिंग यूनिट है आपके पास? हाँ, प्रोसेसिंग यूनिट भी है हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में। मिलेट प्रोसेसिंग इंक्यूबेशन कम ट्रेनिंग सेंटर है, और यहाँ मतलब पालघर जिले से नहीं, पूरे महाराष्ट्र से लोग ट्रेनिंग लेने के लिए आ रहे हैं। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। जी सर, नमस्कार। नमस्ते राधिका जी, मेरा नाम उत्तम सान है। मैं 14 साल से कृषि विज्ञान केंद्र में काम कर रहा हूँ। और जो अभी मिलेट्स का जो बोला है, जैसे रागी है, कोदरा है, उसके ऊपर जो प्लांट प्रोटेक्शन का जो काम है, कीट आता है, रोग आता है, उसके लिए हम प्रशिक्षण देते हैं फार्मर्स लोगों को। और ज़्यादा हमारा केवी के ट्राइबल एरिया में, तो ट्राइबल एरिया को ज़्यादा हम पकड़ के उनको कैसे आप मतलब उनका इनकम कैसे बढ़ाए, इसलिए काम करते हैं। एक सवाल और पूछूंगी, मिट्टी की जांच होती है या किसान करवाता है? मिट्टी की जांच होती है। यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र में लैबोरेटरीज है, और वहाँ पे हम जैसे एनपीके और माइक्रोमीटर वो भी करवाते हैं। ठीक है, ठीक है, बैठिए। देखिए, किसानों की तादाद जो है वो ज़्यादा है, जानकारी इतनी है कि सभी तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि सब कुछ सुने। जी, आप खड़े होइए। नमस्कार जी। नमस्ते, मेरा नाम है तेजू लाड़का को। मेरी छोटी सी राइस मिल है। उस राइस मिल में किसान लोग जब धान लेके आते हैं तो उनको बहुत प्रोसेसिंग करने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो मैंने सोचा कि मुझे मेरा जो प्लान छोटा है उसको बड़ा करने के लिए, जब बैंक के पास जाते हो तो हमको बैंक वाला लोन ही देता नहीं है। आदिवासी सुन के लोन ही देते नहीं है। पहली बात तो आदिवासी लोन भरते नहीं, तो फिर लोन देते नहीं। फिर हमको PMFM स्कीम का ये स्वप्निल सर ने हमारे यूनिट पे आके विजिट दे के उसका जानकारी दिया कि आप हमारे कृषि केंद्र से ले लो, आपको लोन सर पास करवा के दे देंगे। तो फिर अभी मैंने एप्लीकेशन कर दिया है, और अभी पहले जो मेरा प्लान चल रहा है उसमें लगभग 10-12 लड़के लोगों को रोजगार मैंने दिया हुआ है। अब आदिवासी किसानों को सुना जाता है या नहीं? जाता है। अब मदद मिलती कि नहीं मिलती? मिलती है, मिलती है। बैठिए, अब मदद मिल रही है और सुना भी जा रहा है। जी, नमस्कार। नमस्कार राधिका जी, मैं आदिवासी महिला किसान हूँ। मैं जौहर से हूँ, और मैं मोदी साहब के धन्यवाद देना चाहती हूँ, मोदी साहब को, क्योंकि आदिवासी किसानों का जो मोटा अनाज है वो कोई देखता भी नहीं था, कोई खाता नहीं था, वो गरीबों का अनाज ऐसा मानते थे। मगर उनके माध्यम से क्या हुआ है, हमारा जो अनाज है वो आज अमीरों की थाली में जाके बैठ गया है। हम बचत गट की महिला ये हैं, और बचत गट के माध्यम से हम रागी की प्रोसेस करते हैं, रागी के अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, आपसे एक सवाल पूछूंगी। आप बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती हैं, आदिवासी किसान महिला हैं। अच्छा, अब कैसा लग रहा है, कितना बदलाव हो गया है? इतना फक्र महसूस होता है ना मैडम कि सच मानो मोदी साहब आए हैं तो हमारी महिलाओं को उन्होंने कितना ऊंचाई पे लाके खड़ा किया है वो हम महिला ही जानते हैं। क्या बात है। ये इसलिए मुझे फक्र हो रहा है कि देखिए, जो कभी बोल नहीं सकता था, जिनको कभी कोई सुनता नहीं था, आज वो हर क्षेत्र में आ गया है। हाँ 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 मैडम, हर क्षेत्र में। हमें कभी पैसों की ज़रूरत होती थी, हम बैंक में जाते थे, बैंक वाले हमें ये देखते थे ना, आप क्या करती हो, आप वो लोन चुका सकते हो का, रिटर्न कर सकते हो क्या, फिर वो देख के ही हमें लोन दिया करते थे। अब मोदी साहब ने जो सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग का ये किया है, उससे हमको बहुत फ़ायदा मिलेगा, मिलता है ऐसा। हाँ, चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी दी है। आपको सुनकर और भी हमारी जो आदिवासी किसान महिलाएं हैं वो घरों से बाहर निकलेगी। जी, नमस्कार मैडम, मेरा नाम माधवी देसाई है। एक्चुअली मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ, और मेरा बेटा है वो हैंडीकैप है। अच्छा। और मैं 4 साल से स्वामी मसाले करके मेरा ब्रांड है, मैं खुद मसाले बनाती हूँ, मेरा सीक्रेट रेसिपी है। और ये PMEG की तरफ से मुझे पैकिंग मशीन लेने में बहुत आसानी हो गई, क्योंकि मैं मेरा ब्रांड तो बनाती थी, मसाला भी बनाती थी, लेकिन पैकिंग अच्छा नहीं था, उसकी वजह से मुझे मार्केट में सेल नहीं मिल रहा था। और ये मोदी जी के यहाँ से ये जो हमारे लिए, मेरे जैसी बहुत सारी औरतें हैं कि जिनको खड़े रहने के लिए बहुत ज़रूरत है, किसी की तो ज़रूरत है, लेकिन हमारे समाज में ऐसा रहता है कि फैमिली मेम्बर्स बहुत कम सपोर्ट करते हैं। तो अगर पैसा रहेगा साथ में तो हम ज़रूर कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी मैं बहुत खुश हूँ कि अभी मेरा खुद का ब्रांड है। ये चेहरे की मुस्कान ये बताती है कि चाहे तकलीफ कितनी भी आ जाए, मुश्किलें कितनी भी आ जाए,
अगर सपोर्ट में कृषि विज्ञान केंद्र भारत सरकार है तो हमें डरने की जरूरत नहीं। और यहाँ तक परिवार अगर साथ दे ना दे, लेकिन हमारी महिलाओं अगर हिम्मत आ जाए कि आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो कर ही जाती है। नमस्कार। नमस्कार राधिका जी, मैं तरुण पुंडा, ये दानू जैसे छोटे गांव से हम लोग आए हैं। मैं एक छोटा किसान हूँ। आपको पता होगा कि ये जो चीकू यहाँ का लोकल फ्रूट है, और प्रधानमंत्री जी ने ये चीकू की रेल सेवा दी है कि जो चीकू यहाँ से दिल्ली 12 घंटे में पहुँच जाए। वो एक प्रधानमंत्री की उपलब्धता थी। इतने साल से रेल चल रही थी, लेकिन ये रेल का डिब्बा फ्रूट लेके नहीं जा रहा था। लेकिन ये हमारे किसानों वालों को ये बेनिफिट हुआ कि वो चीकू का भाव हमको जल्दी मार्केट में माल पहुँचने से लिए ये रेल का सेवा दिया। और ये इसके साथ में हम लोग ये प्राकृतिक खेती करते हैं, मेरी गौशाला है उसमें, और उसके लिए हम लोग फर्टिलाइजर न वापर के हम लोग गौ आधारित खेती करते हैं। उसका एक बेनिफिट है। और मेरे वाइफ जो है उसके साथ में गौ सेवा के साथ में फ्रूट प्रोसेसिंग मिल्क प्रोडक्ट ये करती है। उसका मुझे गौरव है और ये फक्र है कि वो लेडी आगे जाके, और इसका विजन है प्रधानमंत्री जी का कि ये हमारी महिलाएं आगे जाए, उसके लिए हमें खुद फक्र है कि आज मुझे उनसे पैसा लेना पड़ता है कि आप मुझे थोड़े हेल्प करिए ये बारे में। जी बैठिए। बहुत धन्यवाद जी आपको कि जानकारी दे रहा है, दुरुस्त है। अब आपको मालूम चल गया कि अगर महिलाओं के हवाले जिम्मेदारी कर दी जाए तो वो एक का चार करके देती है। और ये बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें समझाई, और ये बात हमारी महिलाओं के लिए उन्होंने आगे लाकर रखी कि हमारी महिलाएं, हमारी बहन बेटियों को एक मौका जरूर देना चाहिए। और आज आदिवासी महिलाएं जो कहती हैं कि हमें धिक्कार दिया जाता था, हमें कोई सुनता नहीं था, आज प्रधानमंत्री जी, क्योंकि बार बार जो मैं शब्द का प्रयोग कर रही हूँ ये इनकी जुबानी आपने सुना है, और तारीफ हमारा किसान कर रहा है। ठीक है, जब बदलाव होता है तो तारीफ करना बनता है। ये तारीफ कोई झूठी बात का नहीं है, ये तारीफ कोई झूठे हवाले नहीं है, ये तारीफ उन शब्दों के लिए किया जा रहा है, ये तारीफ उन बातों के लिए किया जा रहा है जो यहाँ पर काम हुआ है, जो हमारी महिलाएं प्रोसेसिंग यूनिट के जरिए जो ब्रांडिंग कर, एक ब्रांड शब्द जो था वो अमीरों के लिए था। अब हमारी महिलाएं कह रही है कि देखिए इस ब्रांड का मैं ये बेचती हूँ, ये मेरा ब्रांड है, तो यही हमें करके दिखाना है। तो इजाजत दीजिए, एक और गाँव पहुँचेंगे। नमस्कार।